अच्छा ये देखोगे ना तो ये बहुत सॉफ्टली आपको आयरन से क्लीन होता हुआ दिख रहा होगा ग्लू इसका। जब भी बिना सीपीयू के बिना नैंड के बोर्ड को चेक करेंगे विद पावर के साथ तो आपका करंट जो है वो 3 मिली एम्प से 40 मिली एम्प के बीच में स्टक होना चाहिए। कितना आ रहा है? 120, क्योंकि अभी बोर्ड थोड़ा सा गर्म है, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो अगर किसी फोन में आपके एनएफसी डिस्कनेक्ट हुए थे और उसके एनएफसी नीचे वाले बोर्ड में है और वो बोर्ड गिर जाता है तो ज्यादातर फोन इस कंडीशन में अटक जाता है। तो जो 11 नंबर का ब्लेड यूज करते हैं देखो हम कैसे यूज करेंगे, इसे बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे। जैसे आपके पास 12 मॉडल आएगा, 13 मॉडल आएगा, 14 आएगा तो उसमें इतना ग्लू नहीं होता है साइडों में, या 11 भी देखेंगे उसमें भी ग्लू नहीं मिलता है। एक लाइन ऐसे चलानी है पहले सीधी, इसके लिए ब्लेड बिल्कुल शार्प होना चाहिए आपके पास। जी हाँ, कुछ नहीं होता है। 250 0 लिख रहे हैं कहीं पर, लिख भी लिया कीजिए। फिर जो बड़े मॉडल है ना उसमें ग्लू भी सॉफ्ट है काफी। जब भी आप आईफोन 12, 13, 14 या 15 का सीपीयू निकालेंगे ना तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और आपका हाथ अगर जरा सा भी भारी है तो ये सीपीयू गंजे हुए थे बहुत जल्दी बीच के कोर से। तो इसके लिए ध्यान ये रखना है कि अगर आप एसएमडी यूज़ कर रहे हैं तो 861 या 2008 आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जिसका मैं सीपीयू निकाल रहा हूँ वो मेरे पास आईडी वाला बोर्ड है, ओरिजिनल वाले का हमने निकाल लिया है। सही तरीका ये है कि आप इसे माइक्रोस्कोप के बगैर निकालें। किसको? सीपीयू को। टाइमिंग जो है इसकी 50 सेकंड तक की कम से कम रहती है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है इसमें, कोई जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटेगी वहीं दुर्घटना घट जाएगी इसमें। जब तक ये अपने आप इशारा ना दे तब तक आप इसका सीपीयू नहीं निकालेंगे। और अभी हमारा जो ये सीपीयू देखेंगे आप तो इसके सारे पैड प्रॉपर दिख रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। 12 से ना ग्लू भी बहुत कम निकलेगा, जैसे आपका 7 वगैरह में ग्लू निकला होगा, बहुत सारा ग्लू निकलता है। 12, 13, 14 में ग्लू जो है वो बहुत कम ग्लू है। ये कॉर्नर दिख रहे हैं, ये सबसे पहले सिर्फ ये ग्लू क्लीन कर देना है। टेम्परेचर फिर से पूछ लो, टेम्परेचर है अभी 230। कितना है? एयर जो है वो 0 है। अच्छा ये देखोगे ना तो ये बहुत सॉफ्टली आपको आयरन से क्लीन होता हुआ दिख रहा होगा ग्लू इसका। बड़े मॉडल में बहुत सॉफ्ट है ग्लू, आप बहुत इजीली ऐसे ऐसे क्लीन कर सकते हैं इसे। ये आप 7 में ट्राई नहीं करेंगे, ये आपको 12 से क्लीन करने का मौका मिलेगा। ऐसे 12 से नीचे जो है ग्लू हार्ड है, आपके आयरन से खराब हो जाएगा। 12 से ऊपर के मॉडल जो है उनमें सॉफ्ट है। रेड नेट जगह दिख रही है आपको, ये वाली? हाँ सर। ये आईफोन 12 से देखने को मिलेगी आपको। ये क्या होता है सर? ये एक्स्ट्रा पैड डाले गए हैं, ये सीपीयू में नहीं होते हैं। तो कई बार जब आप सीपीयू निकालेंगे तो ये बॉलें मिल जाएंगी, तो आपको उसे अलग करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सीपीयू कनेक्ट ही नहीं होता है। आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ। जिस दिन अभी एक सीपीयू दूंगा ना ऑन बोर्ड का कि भाई इसे रिवॉल्व करके दो, उसी दिन नहीं होगा। सर जी पता नहीं इसमें क्या हो गया है। वो इसलिए कि प्रैक्टिस कम की हुई है। ये कॉर्नर का ग्लू बहुत ज़रूरी है साफ़ करना ये। हाँ जी, ध्यान से बस इसे साफ़ करना होता है पहले। ये जैसे मिडिल से कर रहा हूँ, अगर आपका हाथ अच्छा है तो मिडिल से कीजिए, वरना तो साइड का कर दीजिए बस। बड़े मॉडल में जितने भी सीपीयू के पास के कंपोनेंट है ना, ये सब काम के होते हैं। कोशिश ये करनी है कि इसमें से कुछ ना निकले। बाकी आप मैच करा सकते हैं बिटमैप से।
कितना करंट है? 16। क्या मतलब है इसका? लो बूट है, यानी इस पे सीपीयू लगा सकते हो आप। जब भी बिना सीपीयू के बिना नैंड के बोर्ड को चेक करेंगे विद पावर के साथ, तो आपका करंट जो है वो 3 मिली एम्प से 40 मिली एम्प के बीच में स्टक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस पे सीपीयू नहीं लगेगा। कोशिश करनी है जितने बड़े बोर्ड है ना, ये इनमें जो ये डीटीसी दिख रहे हैं काले काले, ये टूटने नहीं चाहिए आपके। तो बॉल बना के चलानी है पहले बस। अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया मैंने रेड ब्लेड यूज नहीं किया है नहीं? इसमें इतना ज्यादा ग्लू आता भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ग्लू वाला भी है तो कोशिश कीजिए इसमें रेड ब्लेड यूज ना करें, इसमें पैड बहुत जल्दी चले आते। तो जैसा ही मैंने करके दिखाया है, आप मेरी रील देख सकते हैं, लिंक पे ऊपर भी है, वहां से देख सकते हैं कैसे बायोनिक क्लीन करना है। मैं आपको डाल दूंगा रील। iPhone 12 से ऊपर का सीपीयू कैसे क्लीन करना है। जब भी किसी चालू बोर्ड के सीपीयू पे काम कर रहे हैं तो कपड़ा बिल्कुल अवॉइड करें, कपड़े से बहुत जल्दी पैड चले जाएंगे। बोर्ड तो नजर आ ही रहा होगा, ये कस्टमर का सेट है ये वाला। बस की NFC ना टूटी निकले। देखो यहीं इसकी NFC होती है। NFC टूटी भाई इसकी, देखिए क्या आपको NFC IC टूटी है इसकी, डाटा नहीं मिलेगा इसमें। क्या नहीं मिलेगा? डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि NFC IC पे क्रैक है इसके। EEPROM तो सही दिख रही है मुझे, क्योंकि उसकी कैन भी ठीक है। कोई बात नहीं भाई, हम दे भी नहीं पाएंगे ना, अब इम्पोर्टेंट हो या ना हो। अच्छा, अगर सुनना इधर, मैं कुछ काम की चीज़ बोल रहा हूँ, आपके भी काम आएगी। अगर किसी भी फ़ोन में NFC IC टूटी हुई है, कौन सी IC टूटी है मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी भी फ़ोन में NFC IC टूटी हुई है, ये वाली IC, तो आपके पास एक ऑप्शन अभी बच जाता है कि आपका डाटा तो लॉस्ट होगा, लेकिन आप दूसरी NFC IC इसमें लगा सकते हैं। उस कंडीशन में जब आप दूसरी NFC IC लगाएंगे तो आपको फ़ोन को जो है वो फ्लैश करना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? iPhone 12 से 2 NFC IC यूज होंगी। कितनी NFC IC यूज होंगी? तो स्कीमेटिक पर एक पे लिखा होता है P और एक पे लिखा होता है F। तो एक पे लिखा होगा NFC P, एक पे लिखा होगा NFC F। तो जब आप डाटा यूज कर रहे हैं या डाटा लेना चाह रहे हैं तो आपने हमेशा आपकी जिस पे P लिखा हुआ है NFC के साथ, वो वाली NFC लेनी होती है, दोनों NFC नहीं लेनी होती है। 11 Pro Max तक एक ही NFC होगी, ठीक है। यहाँ देखिए एक और IC ऑक्टा लिखा मिल जाएगा, इस पे ध्यान से देखेंगे तो आप OCTA ऐसे लिखा होगा। क्या पढ़ पा रहे हैं आप? दिख रहा है भाई ये ऑक्टा 1 या ऑक्टा, ये आपकी EEPROM होगी। iPhone XR से नीचे के जितने बोर्ड हैं, जैसे 7, 8, आपका 8 Plus X, अगर उसकी EEPROM अगर आपकी ख़राब हो गई है तो आप दूसरी EEPROM लगा सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी कि आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर XR से ऊपर का कोई भी आपके पास बोर्ड है और उसकी EEPROM आपने खो दी है या
तोड़ दिए या फिर आप बिस्कुट समझ के चाट गए उसे, नमकीन समझ के चाट गए चाय के साथ, तो ये आपकी दूसरी नहीं लगेगी, आपका फ़ोन ख़राब हो चुका है, वो रिपेयरेबल नहीं है। तो ये 9 बॉल की आईसी होगी, ये हमारी ओरिजिनल वाली है, तो इसे संभाल के रख लेते हैं हम बस। अगर इसमें आईडी नहीं हुई तो मज़ा आ जाएगा, बट कस्टमर की आईडी होगी इसमें। अच्छा, इस टाइम जैसे मैं आयरन से कर रहा हूँ तो इस टाइम आयरन का टेम्परेचर जो है वो 450 है और एसएमडी का टेम्परेचर जो है 180 है। हाँ, जब तक एक बार में ना आ जाए तब तक कर लो, अगर होने लगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो सीपीयू लगाने का तरीका क्या है, देख लो आप भी। सीपीयू जो लगाना ना हमेशा रोजन से लगाना है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये, एक ही बार में सही लग जाएगा। टेम्परेचर करना है 280, कितना, एयर करनी है 0। हल्का सा ऐसे रोजन को स्मोक करा दिया है, हल्का सा फ्लक्स लगा देना है ऐसे, इतना फ्लक्स लगाना है कि जब आप इसे हीट मार तो फ्लक्स बाहर की तरफ आ जाए, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है कभी भी। पंद्रह लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पे, 15 नंबर्स। सबसे पहले सिर्फ आपने उसी एरिया को गर्म करना है नहीं, नंबर जहां पे लिखे हुए सिर्फ उस एरिया को गर्म करना है, इस तरह से होल्ड रखना है यहाँ पर, हाथ घुमाना नहीं है हाथ को, कोई पैनिक नहीं होना है, कोई जल्दी नहीं करनी है। फ्लक्स निकलने का वेट करना है, जब तक फ्लक्स नहीं निकलेगा इस हाथ को नहीं मूव कराना है। दिख रहा है क्या फ्लक्स निकलता हुआ? हो सकता है आपने क्वांटिटी में कम डाला हो, तो आपने हाथ को घुमा के देख लेना है वैसे, और हल्के हाथ से ना इसे शेक करा के देखना है, हो रहा है क्या, देखो ध्यान से। अपने को करंट चाहिए 120 से वो 45 से 120 के बीच में, अगर हमारा सीपीयू सही लगा होगा तो, ठीक है। चेक कर ले भाई, कितना आ रहा है, 120, क्योंकि अभी बोर्ड थोड़ा सा गर्म है, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, आ रहा है। अब अपने को लगानी है इस पे नैंड, जब नैंड लगाएंगे तो ये लोगो दिखा के बंद होना चाहिए, तो 700 750 तक जाएगा ये फोन, ट्रिगर के बाद लोगो आएगा फिर से बंद हो जाएगा, फिर जब हम ईप्रोम लगाएंगे तब ये ऑन होगा पूरा। अच्छा, देखना है क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप डीसी देख के बता देना मुझे। आ रहा है 729 तक आएगा, 730 तक, फिर वापसी रिटर्न आ जाएगा। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन चाहिए थी, स्क्रीन होती तो काम हो जाता और आगे। करे भाई, देखना इसमें लोगो आके जाएगा अभी। क्यों लोगो आके जा रहा है? क्योंकि मीडिएटर नहीं लगा हुआ है।
देख के बताना अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आया लोगो? लोगो आके जाता रहेगा, मेन्यू एंटर नहीं होगा। ये कब तक नहीं होगा? जब तक EEPROM नहीं लगाएंगे अभी। इसमें है पासकोड लगा हुआ। लाइट कुछ ज़्यादा आ रही है क्या? ब्राइटनेस कम भी नहीं कर सकता मैं इसकी? क्या पता 0 हो? नहीं। अच्छा, ये यहाँ क्यों आ गया है? क्योंकि अभी हमने इसके NFC शिफ्ट नहीं की है और अब हमारे पास NFC इसकी है भी नहीं। तो अगर किसी फ़ोन में आपके NFC डिस्कनेक्ट हुए थे और उसके NFC नीचे वाले बोर्ड में है और वो बोर्ड गिर जाता है तो ज़्यादातर फ़ोन इस कंडीशन में अटक जाता है। उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर नहीं मारना होता है, उस कंडीशन में लेयर को दोबारा जोड़ना होता है। ऐसे मॉडल मिलेंगे आपको 14 प्रो, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स और आपका 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स। जिन फ़ोनों में ये NFC नीचे है उन सेटों में ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है। कस्टमर का सेट गिरता है और पासकोड पे फ्रीज होने लगता है। बहुत से बंदे क्या गलती कर देते हैं, उसे फ्लैश मार देते हैं। फ्लैश नहीं मारना होता है, वो लेयर डिस्कनेक्ट हो गई जिसकी वजह से NFC IC जो है ऊपर बात नहीं कर रही CPU से, तो आपका पासकोड एक्सेप्ट नहीं होगा। अब हमारे पास इसकी क्या नहीं है, पासकोड भी नहीं है, NFC भी नहीं है।